अभी हम झारखंड और बिहार के कद्दावर नेता आरजेडी के संजय प्रसाद यादव 3 बार अपने क्षेत्र की जनता के उम्मीद पर खड़ा होकर चुनाव जीतकर इस बार मंत्री बने हैं। झारखंड के जनता के साथ साथ बॉर्डर इलाका बिहार में भी जनता को काफी उम्मीद है। हमारे साथ जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में इन्हें 2014 में झूठा केस, आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज किया था, साजिश के तहत केस किया गया था और उसमें कोर्ट में साक्ष्य के अभाव पर बरी कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, आज बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, केवल परेशान करने के लिए, जैसा हमें नहीं, आरजेडी मंत्री जो संजय प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि सरकार, इसको हम लोग चुनावी मुद्दा, सीधे उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। लगातार आप जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सवालों का जवाब और उनके सुख दुख में एक बार फिर आपको परेशान करने के लिए 14 में केस किया गया था। क्या लगता है उस मामले को लेकर? देखिए, केस तो होते रहता है। जब विरोधी है तो उसी ताक में रहता है कि भाई हम कैसे अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको कैसे पराजित करें, किस रूप से करें, किस तरीके से साजिश करें। ये तो चाल चलते रहता है, ये तो पुरानी आदत रहा है बीजेपी का, आरएसएस का। जैसे आप देखें, हमारे नेता को भी उसी तरीके से परेशान किया गया। हमारे ऊपर भी कई बार ईडी, सीबीआई कई चीज़ें का जांच कराया और किस तरह से प्रेरित किया। तो खैर, हम लोग तो ये जनता के बीच रहने वाले हैं और जो हमारे नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उससे बहुत चीज़ सीखने का मौका मुझे मिला है। लगातार जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल में रहे, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी रहे और नेता ने बड़ी बड़ी जवाबदेही भी दिया और उस जवाबदेही को बेखूबी हमने निभाया भी। कहीं किसी प्रकार का दाग नहीं लगने दिए, पार्टी के मजबूती के लिए काम किए। और आप जानते भी हैं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, गोड्डा हम लोग का जब जनता दल था, जिस समय हम लोग का हवा था, आरजेडी का पंचम था, उस समय भी हम लोग वहाँ पर बहुत मामूली वोट ला पाते थे। लेकिन विगत 2099 में जो मुझे टिकट दिया और 17 दिनों में जो हमने चुनाव वहाँ पे जीते, तो कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा था और आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी का बरदस्त था और उनका जो संदेश था, जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ साथ दलित, गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक को जो ताकत दिया, जो उसके लिए खड़ा रहा, चाहे वो ब्लॉक रहे, थाना रहे, चाहे वो डीएम कोठी रहे, डीएम आवास रहे, डीएम ऑफिस रहे या एसपी ऑफिस रहे, जो गरीबों की जीवन और ताकत, उसके विकास करने का, उसको हक दिलाने का जो उसका मूल जनाधार था, उसको हम बेखूबी जनता के बीच में बांटने का काम किए। उसके लिए लड़ाई लड़े, उसके लिए हर हमेशा ना हम मरने की परवाह करते थे और मुखर होकर के गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। आपको पता ही है कि भागलपुर कमिश्नरी में किस तरह का कैसे कैसे लोगों का आतंक था। उस आतंक को भी हमने ख़त्म किए। कई का आरोप भी मेरे ऊपर लगा, किस तरह का आरोप लगा सारे लोग जानते हैं। मुझे जेल में भी कई बार रहने का भी अवसर मिला, साजिश का जो शिकार हुए, जो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया, लेकिन न्यायालय पे हमको आस्था था, विश्वास था। सैकड़ों केस हमारे ऊपर किया और न्यायालय ने बाइज्जत मुझे बरी किया और आज हम इस मुकाम पे हैं। ये जनता का आशीर्वाद है और अपने नेता का आशीर्वाद है। और इस बार जिस तरह से मजबूती से गठबंधन हम लोगों ने लड़े और जो हमारे मुखिया रहे, कैबिनेट के जो हमारे नेता हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, जो हमारा गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को हम लोगों ने जिस तरह से प्रचार प्रचार के माध्यम से अपना काम किए, तो जनता ने हम लोगों को स्नेह प्यार आशीर्वाद भी दिया और जिस तरह से का फुल बहुमत जो दिया है, ये कहीं न कहीं जनता 18 साल का आक्रोश जो बीजेपी ने भले इस राज के मुखिया बनाया, मुख्यमंत्री बनाया आदिवासी को, लेकिन आप भी जानते हैं कि आदिवासी नाम का था, शोषण इसका गुजरात से होता था, इसका सारे सिस्टम गुजरात से चलता था। उन्होंने आदिवासी को भी बनाया, तो आप लोग को मालूम है कि दिल्ली से सरकार चली, गुजरात से चला, रघुवरदास जी रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी कभी दबे जुबान में बोल ही देता था, भाई हम तो स्टाम्प हैं, आप लोग को सबको पता है कि सरकार कहाँ से चल रही है। लेकिन इसलिए कि राज के अवाम ने ये डिसीजन लिया
कि इस राज्य की भलाई, इस राज्य की उत्थान, इस राज्य की विकास तभी हो सकता है जब हम इस राज्य के बेटा को अपना अधिकार देंगे, इस राज्य के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी इस राज्य का भलाई हो सकता है और यहाँ का विकास हो सकता है, और तभी हम लोगों को सभी चीज़ों में भागीदारी मिल सकता है, चाहे वो रोजगार का हो, नौकरी का हो। जिस तरह से हम लोगों ने डिसीजन लिए थे कि भाई मैया सम्मान योजना हम लोगों ने देंगे, यही लोग विरोधी बोलने वाला था कि भाई ये मैया सम्मान योजना कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि चुनाव के वक्त में आपने गोगो दीदी योजना कहाँ से लाए? क्या भारत सरकार ने पास कर दिया या राज्य सरकार ने दिया? तो ये टू कॉपी किया, वो चुनावी मुद्दा था। चुनाव के दिन जो उन्होंने 2100 रुपया का जो कहा गोगो दीदी योजना देंगे, तो जो 18 साल तक पैसा को लूट के रखा था वो चुनाव के एक दिन पहले रात में देता, और हमारे भले भुले लोग जो है, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो इस सारे चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, कहीं लालच में फंस जाते हैं, वैसे चीज़ों पर भी इस बार गरीब जनता जो है सजग था, और उन्होंने सारे राज्य के लोगों ने डिसीजन ले लिया कि इस बार कोई लालच में भी हम नहीं फंसेंगे और कहीं पर भी हम लोग किसी प्रकार की गुमराह नहीं होने वाले हैं, चूंकि इस बार इस राज्य के हमारे जो है आंदोलनकारी के जो आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, जिसको 5 साल मैंडेट दिए, जो काम किया हम लोगों के बीच, इस बार हम लोग इतना पूर्ण मैंडेट दे देंगे ताकि आने वाला समय बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगा, और ये गुजरातियों से नहीं, ये झारखंडियों से चलेगा, ये हम लोगों ने साबित कर देंगे, और वो साबित किया, उसका परिणाम आज ये है। इसी तरीके से आज बिहार में जो आप बोले कि बॉर्डर में, चूंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्वाइंट बिहार से ही झारखंड आए हैं, और राज बंटवारा के समय ही उस समय हम लोग झारखंड लेके यहाँ पे आए हैं, तो निश्चित रूप से बिहार झारखंड में कोई अंतर नहीं था। बड़ा भाई हो जाता है, बड़ा परिवार होता है, तो घर में बंटवारा होता है। राज बंटवारा हुआ, हम लोग आए यहाँ, और उसके बाद जिस तरह से राज में क्रियाकलाप चलाए किसी लोगों से छिपा हुआ नहीं, जो अभी हम पीछे आपको बताए। लेकिन हम बिहार में बता दें, इसी पेटेंट पे आज वहाँ पे चल रहा है। आपको पता है कि 20 साल के दरमियान नीतीश कुमार के शासन में कोई रोजगार नहीं मिला, कोई माई बहन। एक बड़ी बात है कि आप हेमंत सोरेन के भी प्रिय हैं और लालू और तेजस्वी के दोनों प्रिय कैसे संभव कर लेते हैं? निश्चित रूप से गुरुजी हमारे आदरणीय है, नेता है, और हमने गुरुजी का सम्मान किया, चूंकि लालू जी, गुरुजी, सोनिया जी एक पैटर्न के नेता है, और सिद्धांत नीति तीनों का एक है। और जब भी विरोधी हमला किया है तो हम लोग मजबूती से उससे लड़ाई लड़े हैं। आप लोग को पता होगा कि देशम गुरु शिबू सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने थे, और जिस तरह से हेलीकॉप्टर पे हमारे विधायक को लालच दे के, पैसा दे करके लेके भाग रहा था, उस हेलीकॉप्टर को भी रोकने का काम संजय यादव ने किए थे। हो सकता हमारी हत्या भी हो जाती, फिर भी हम उस चीज़ों की परवाह ना किए, क्योंकि अगर हमारे एक हत्या से राज्य की भलाई हो सकता है तो हम स्वच्छ चाहे कि पहले अन्याय को रोके, जो अधिकार को रोके। चूंकि एक एक एमएलए का महत्व था उस समय, एक एमएलए जो है सरकार बना सकता था, एक एमएलए सरकार गिरा सकता था, और उस समय हम लोगों ने रोकने का काम किया, और मुख्यमंत्री जी बने भी आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी। लेकिन बीजेपी का तो जान रहे हैं कि भाई पैसे का भंडारा है, तरह तरह का दिमाग है, सीबीआई, ईडी, लोगों को डराना धमकाना, जो आज के दिन भी कंटिन्यू उसका चल रहा है। इस चीज़ों से वो बाज नहीं आए हैं। लेकिन जब जनता जग जाती है तो आप कितनों कुछ कर लीजिए, कितनों ईडी, सीबीआई, जो करना है। अब हम हमारे ऐसे व्यक्ति को भी हम बोले, कई बार हमको जेल में रहने का मौका मिला, और जेल से ही हम लोग जो है नेता बने। आज हम लोग एक नहीं 7 परिवार अपने घर में अपने बदौलत राजनीतिक में है। ये अगर किसी का देन है तो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जिन्होंने आज इतनी बड़ी जो है, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में एक घर में कोई परिवार नहीं होगा। आप मेरे घर में अगर आप खोजिएगा समिति भी मिलेगा, आप खोजिएगा मुखिया भी मिलेगा, आप खोजिएगा तो आपको एमएलसी भी मिलेगा, अभी आप खोजिएगा तो एमएलए भी मिलेगा, अभी आप 2 राज्य में चेयरमैन भी आप देखे, जिला परिषद भी देखे मेरे घर में। आज उपाध्यक्ष भी गोड्डा में मेरा ही घर से है। आप देखिए, मेरी पत्नी चेयरमैन रही, मैं मेरी भभऊ जिला परिषद की चेयरमैन रही बिहार की, बांका जिला का, और गोड्डा का मेरी पत्नी रही। और आज जो भी चेयरमैन बना है, चाहे बांका हो, भागलपुर हो, या गोड्डा हो, देवघर हो, ये सारा चेयरमैन, उप चेयरमैन सब हम लोगों का है। और अपने घर में हम लोग 7 परिवार हैं,
पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम लोग जनता का काम करते रहते हैं, जनता के लिए मुखर होकर हमेशा लड़ते हैं। हम परवाह नहीं करते गोली खाने की, डंडा खाने की, कभी परवाह नहीं करते। हमको ये लग जाए कि नहीं ये काम सही है, ये जनमीन काम है और इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम खड़ा होते हैं और मुखर होकर लड़ते हैं। चाहे हमको डंडा मारो, कोई जेल भेजो, जो करना है करो, हम उस चीज़ों को जरा सा भी परवाह न करते हैं और आगे लड़ते हैं और उसको हक दिलाते हैं। इसी के चलते आज जो है हम जहाँ भी हाथ डालते हैं तो ईश्वर की कृपा है और नेता का देन है, जो मुझे हर हमेशा आशीर्वाद मिलता है और गुरु जी का आशीर्वाद हर हमेशा मिला है। और गुरुजी ने भी एक बेटा के तरह हमको हमेशा सम्मान दिया है। जब भी हमारे इलाके में गुरुजी आते थे, कहता था अरे बेटा को मेरा बुलाओ। हसदिया में रहते थे, जब हम आते थे तभी जाते थे। तो आज हेमंत जी ने भी दे रहे हैं, हेमंत जी ने भी वही सिने प्यार दे रहा है। हेमंत जी छोटे भाई हैं, चूँकि हम लोग तो पहले से राजनीतिक अनुभव है और जब 2009 से हेमंत जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला तो मजबूती से जो हमें अनुभव है राजनीति का, वो भी अनुभव हम शेयर उनसे करते हैं। चूँकि हम लोग सीनियर लीडर के जब चला रहे हैं तो सीनियर लीडर से बहुत सारा चीज़ सीखे हैं। तो जो मुझे लगता है कि ये अनुभव देना चाहिए वो देते हैं, और जब उनकी भी लगता है कि नहीं मैं भैया को भी कुछ सलाह देना है या कुछ ऐसी चीज़ों को बताना है राज्य के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, गरीबों के हित में, तो हम लोग मिल बैठ के काम करते हैं, बात करते हैं। यह स्थिति है कि बिहार में महागठबंधन एक साथ, आज महागठबंधन का दिल्ली में बहुत बड़ा बैठक होना, उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और कई गठबंधन। तो क्या लगता है बिहार में कितने सीट पर चुनाव आप लोग लड़ेंगे? देखिए, ये हम बता दें, जब सारे नेता सीनियर लीडर गठबंधन के बैठे, कई की मीटिंग हो गया। आपको पता है कि आए दिन अभी हम लोग को चकाए के प्रोग्राम करने के बाद आना था रांची, हेमंत जी के साथ भी मीटिंग होना था, लेकिन गुरुजी का तबीयत खराब के चलते उन्हें आनंद फानंद में दिल्ली ले जाना पड़ा, तो हेमंत जी नहीं थे, तो फिर चकाए से प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तो निश्चित रूप से देखिए, ये निर्णय आदरणीय नेता शिबू सोरेन जी लेते हैं, लालू जी लेते हैं, सोनिया जी लेते हैं, और जो हमारा अभी जो लीडर का चला है भाई राहुल जी और आपका तेजस्वी जी और हेमंत जी, CPI, माले, कम्युनिस्ट, कई दले, इसमें हमारा मुकेश सहनी जी का भी पार्टी है, कई दले हैं। तो ये नेता लेवल पे बातें हो रही है, नेता लोग अपना निर्णय ले रहा है, और जब गठबंधन का जो है पक्की निर्णय हो जाएगा, जिनको भी जो सीट मिलेगा वो लोग अपना तय कर लेंगे। तो हम लोग तो उन लोगों के आदेश पे चलते हैं और पार्टी जो निर्णय लेता है उसके आदेश पे चलेगा। जहां भी मुझे ड्यूटी लगाएगा, जो आदेश करेगा, जो फरमान जारी होगा, उस पर हम मुखर होकर काम करेंगे और वहां पे बढ़िया से बढ़िया अंजाम देंगे, ताकि हमारा गठबंधन का सीट निकले और फिर झारखंड की तरह हमारा वहां पे तेजस्वी यादव जी, गठबंधन के जो मुखिया ऐलान किया गया है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने बिहार में, इसके लिए हम लोग परिश्रम करेंगे और मेहनत करेंगे और अंजाम भी देंगे। इस पर एक अंतिम सवाल लगातार जिस तरह से उठ रहा है कि जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य है वो चुनावी मुद्दा बनेगा, कि लगातार PM भी दौरा कर रहे हैं, कई घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मतदाता पुनरीक्षण। तो इस बार आपने बयान दिया था कि मतदाता पुनरीक्षण को लेकर, देखिए, हम तो चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि भाई, और पूर्व के चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि भाई जिस चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है और जिस चीज़ों के विषय में इन लोगों ने बात कर रहा है, तो हम तो समझते हैं कि भाई लगातार 12 साल से बीजेपी का सरकार भारत सरकार में रहा, और जो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करता है कि यहाँ पर जो है 2 लाख या 1 लाख या 50,000 या 25,000 गलत लोगों का नाम जो है सम्मिलित किया गया है और वो बांग्लादेशी लोग हैं, तो हम समझते हैं कि पूर्व के जो चुनाव आयोग थे और जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, इसी वोट से बने हैं, इसी बांग्लादेशी के वोट जो आरोप लगा रहा है। तो प्रधानमंत्री को तो स्वतः इस्तीफा दे करके फिर इस वोट का जो है पूरा चीज़ों को उजागर करना चाहिए। एक एक वोट को जो है वोटर लिस्ट में नाम जो दिए हैं कि भाई इसके चचा रहना चाहिए, दादा रहना चाहिए, परदादा रहना चाहिए, वो सारे सिस्टम को फिर से लागू करना चाहिए। तो पहले तो इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मोदी जी को इस्तीफा दे के पहले चुनाव में आना चाहिए, लोकसभा चुनाव में, उसके बाद फिर उसी चीज़ों को फिर विधानसभा में करता। तो आप लोगों को लोकसभा में जो है नहीं दिखाई पड़ा बांग्लादेशी, उस समय आपका वोटर होगा वो, या आप जानते हैं वो। लेकिन हम उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं और आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं, क्या आपके अगल बगल में आपको कहीं से लगता है अगर कोई बांग्लादेशी है? हम भी तो रह रहे हैं झारखंड में, हम भी तो रह रहे हैं बिहार में,
तो मुझे भी तो झलकना चाहिए बांग्लादेशी हमारे बगल बगल में कहाँ है, कौन वोटर लिस्ट में किसका नाम गलत है। तो ये सब कुछ नहीं, ये सब इस लोगों का एक साजिश है, प्लानिंग है कि हम लोगों ने जो है, जो हमारा आदिवासी का वोट है, जो बेचारे को जानकारी नहीं है, ये एक माहौल क्रिएट करके उसका नाम छांट देगा, आदिवासी का, दलित का, महादलित का, ओबीसी का, अल्पसंख्यक का, ये चूंकि जो हमारा जनधार है, ऐसी चीज़ों को उन लोगों ने जो है कुछ न कुछ अड़चन डाल करके इसकी वोट को भी, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा में इन्होंने नहीं खोजा, ये विधानसभा में खोजना, इसलिए कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है और सभी लोगों ने मन बना चुका है कि इस बार जो है बिहार का मुखिया बिहार का बेटा को बनाएंगे और तेजस्वी यादव को बनाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने 15 महीने में जो काम करके दिखाया, जो कहता था कि पैसा कहाँ बाप के घर से लाएगा, जो 5 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी दिया, ये वहाँ पे लोगों को विश्वास हो गया कि तेजस्वी जो बोलता है वो करता है। और इसके वजह से ये लोग को जो है नींद हराम हो गया है। जहाँ जा रहा है जनसैलाब, इस पानी में भी देख रहे हैं कि भीड़, लोग उमड़ पड़ रहा है। और वहाँ कोई जाति से नहीं, ये लोग पहले तो कहता था माई समीकरण, ये जो ज्यादा वो मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन इस बार जब देख रहा है कि नहीं ये तो जमात की पार्टी हो गया, यहाँ पर अब कुछ चलने वाला नहीं, तो ये लोग कुछ न कुछ निकालते रहता है। तो इसलिए कि हम ये आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर बांग्लादेशी अगर घुसपैठी किया भी, अगर घुसा भी, तो 12 साल से कौन है मंत्री, कौन भारत सरकार चला रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की। तो उसको तो वहां देखना चाहिए कि 20 साल से आप लोगों की सरकार है। अगर वोटर लिस्ट में नाम अगर किसी का गया भी, कोई बांग्लादेशी आप जिसको बोल रहे हैं, तो आप कहाँ सोए हुए थे? आपका अफसर क्या कर रहा था? ये चुनाव के समय आपको चुनाव के समय आपके पास आया क्या? ये कहां से आया, कैसे आया? अगर इसमें सबसे बड़ा कोई दोषी है तो गृह मंत्री दोषी है। अगर आपके बॉर्डर से बांग्लादेशी अगर यहाँ घुसपैठी किया है तो दोषी कौन है? अगर कोई अफसर आपका गलत किया है तो दोषी कौन है? आप कार्रवाई उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर आपको ऐसा ही लगता है तो सबसे पहले आप लोकसभा भंग कर दीजिए, दोनों चुनाव साथ करा लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस बार बिहार में बड़ा भाई की भूमिका में रहेंगे कि छोटे भाई की भूमिका में? हर समय बड़ा दल बड़ा भाई की भूमिका में रहता है। आज आप देखें कि झारखंड में भी जेएमएम हमारा बड़ा भाई के, क्योंकि बड़ा दल था, बड़ा अति था, तो बड़ा भूमिका में रहा। तो निश्चित रूप से वहाँ आरजेडी बड़ा भूमिका में रहेगा, बड़ा दल है, बड़ा पार्टी है, सबसे अधिक विधायक है। तो पूछने की बात है, तो सब लोग जानता है, सब दल स्वीकार भी करता है। बाकी जो नेता लोग निर्णय करेगा, नेता तय करेगा, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे, काम करेंगे। ये थे मंत्री संजय प्रसाद यादव। बेबाक बात उन्होंने कहा कि बिहार में हम लोग बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और इस बार तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपने सहयोगी विजय कुमार के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।